Good morning to all. In the unit Special Senses from the subject Anatomy and Physiology, I will discuss about senses of the smell. So, what are the senses of smell? इसका हम आज डिस्क्रिप्शन करेंगे. It means कि हमें कोई चीज़ या फिर कोई फ्रेगरेंस होगा या फिर कोई बैड ऑडर्स होगा तो हमें कैसे स्मेल हो पाती है या फिर सूंघने की हमें क्षमता होती है वो कैसे वर्क करती है, इसका हम आज की क्लास में डिस्क्रिप्शन करेंगे. सो व्हाट आर द सेंसेस ऑफ स्मेल? ये क्या होता है? द सेंसेस ऑफ स्मेल और olfaction originate in the nasal cavity which also act as the passageway of respiration. It means कि जो सेंसेस ऑफ स्मेल्स होता है या फिर उसको olfaction भी बोलते हैं, तो ये हमारे कहाँ से ओरिजिनेट होता है? नेज़ल कैविटी से. इट मीन्स कि जो हमारे नाक के अंदर जो कैविटी होती है वो वहीं पे ही सेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को सूंघ पाते हैं. विच ऑल्सो एक्ट एज अ पासेस वे ऑफ रिस्पिरेशन. इट मीन्स कि जो हमारा नेज़ल कैविटी होती है ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में भी काम करती है. इट मीन्स कि ये पासेज वे होता है. रिस्पिरेटरी जो सिस्टम्स होता है उसके जो एयर पास होने के लिए जो रास्ता होती है वो इसी नेज़ल कैविटी से होती है. सो व्हाट आर द ऑल्फैक्टरी नर्व्स? अब ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या होती है, नेज़ल कैविटी में कहाँ पे लोकेटेड होती है, इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे. इसी नर्व की वजह से क्या होता है कि हमारा जो इम्पल्सेस होते हैं जनरेट होते हैं और कोई भी म्यूकस होगा या फिर कोई भी केमिकल्स होगा हमारे इन्हीं यहाँ पे पाए जाने वाले म्यूकस पे डिज़ोल्व होता है और ये जो सेंसरी नर्व्स होते हैं ये हमारे सेंसेशन को ब्रेन तक पहुँचाते हैं जिसकी वजह से हम कोई चीज़ के फ्रेगरेंस को या खुशबू या बदबू को सूंघ पाते हैं. सो ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या होती है? फर्स्ट क्रेनियल नर्व्स होती है. ये पहली क्रेनियल नर्व्स होती है. दीज आर द सेंसरी नर्व्स ऑफ स्मेल. जिनको कौन सी ये नर्व्स होती हैं? सेंसरी नर्व ऑफ स्मेल, यानी ये सूंघने वाली जो हमारी नर्व्स होती हैं उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं. दे ओरिजिनेट एट स्पेशलाइज्ड ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग, जिसको कीमोरिसेप्टर्स बोलते हैं, इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी अबव द सुपीरियर नेजल कॉन्कैक. इट मीन्स कि ये जो हमारी ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स होती हैं जो इसके एंडिंग्स होते हैं तो ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रूफ ऑफ नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन और नेज़ल कैविटी के रूफ में कुछ ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स होती हैं इसके एंडिंग्स पाए जाते हैं. और ये कहाँ पे होता है? एबव द सुपीरियर नेज़ल कॉन्कैक. जो सुपीरियर नेज़ल कॉन्कैक जो बोन होती है वो उसी के जस्ट ऊपर पे पाया जाता है. On each side of the nasal septum, nerve fiber passes through the cribriform plate of the ethmoid bone. जो हमारे ईच नर्व मतलब जो इस नर्व के जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे क्रिब्रीफ्रॉम प्लेट ऑफ द एथमॉइड बोन, यानी एथमॉइड बोन पे एक छोटे छोटे होल जैसे रहते हैं जिनको क्रिब्रीफ्रॉम प्लेट बोलते हैं. इसके नर्व यहीं से पास होते हैं टू द ऑल्फैक्टरी बल्ब. और ये जो नर्व पाल्स होते हैं वो कहाँ पे पहुँचते हैं? ऑल्फैक्टरी बल्ब तक. वेयर इंटर कनेक्शन आर सिनेप्सिस अकर. इसके बाद यहाँ पे जो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होती हैं वहाँ पे सिनेप्सिस की प्रोसेस पाई जाती है. फ्रॉम द बल्ब बंडल ऑफ नर्व फाइबर फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट विच पासेस बैकवर्ड टू द ऑल्फैक्टरी एरिया. फिर इसके बाद ये जो बल्ब्स होते हैं तो यहाँ के बंडल ऑफ नर्व फाइबर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट तक पास होते हैं विच पासेस बैकवर्ड टू द ऑल्फैक्टरी एरिया, जो कि हमारे ऑल्फैक्टरी एरिया तक ये पास होते हैं इन द टेम्पोरल लोब. और यही जो नर्व्स होते हैं जो हमारे टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन ईच हेमिस्फेयर, जो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है तो उसी जगह पे ये जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं सेंसेशन को लेकर के जाते हैं. वेयर द इम्पल्सेस आर इंटरप्रिटेड एंड ऑर्डर परसीव, जहाँ पे हम किसी प्रकार के सुगंध या दुर्गंध को परसीव कर पाते हैं, जैसा कि हम अभी पिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सबसे टॉप पे है ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होता है. ये ऑल्फैक्टरी बल्ब ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे जो ऑल्फैक्टरी नर्व के एंडिंग्स होते हैं ये नेज़ल के सबसे ऊपरी रूफ में, नेज़ल जो ये जो पूरी होती है हमारी नेज़ल कैविटी है ये जो देख रहे हैं तो नेज़ल कैविटी के जस्ट ऊपर पे हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व के एंडिंग्स होते हैं
और इन्हीं एंडिंग्स से हमारा जो सेंसेशन होता है तो ऑल फैक्ट्री बल्ब तक जाता है। और ऑल फैक्ट्री बल्ब से होकर के ये जो आप यहाँ देख रहे हैं तो ये ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट्स होता है। इसी ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट से होकर के हमारा जो सेंसेशन का जो परसेप्शन है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। इट मीन्स कि हम आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो नेज़ल कैविटी होती है यहाँ से, तो यहाँ से एयर इंटर करती है। जैसे ही हवा जाएगी तो हवा में कुछ सुगंध या दुर्गंध के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वो पार्टिकल्स यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, उसी म्यूकस में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और जैसे ही म्यूकस में डिज़ोल्व होंगे तो ये हमारे ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग्स के टच में आते हैं। जैसे ही टच में आएंगे तो फिर ये यहाँ पे इम्पल्सेस जनरेशन का काम होता है। ऑल फैक्ट्री बल्ब में इम्पल्सेस जनरेट होंगे, फिर इसके इम्पल्सेस जनरेट होने के बाद फिर ऑल फैक्ट्री ट्रैक से होकर के हमारे सेरिब्रम पे पहुँचेंगे, यानी ब्रेन पे, जो जहाँ पे हम ऑर्डर को परसीव कर पाते हैं, कोई चीज़ की सुगंध को हम महसूस कर पाते हैं। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इन्फीरियर कॉन्कैक्ट बोन होती है यहाँ पे ये, और फिर इसके बाद है मिडिल ये सुपीरियर कॉन्कैक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बोन, ये सुपीरियर कॉन्कैक होती है। और ये जो नेज़ल कैविटी होती है यहीं से ही हमारी एयर पासेज वे का भी रास्ता होता है। नेक्स्ट अब हम और डिस्क्रिप्शन में इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो ऑल फैक्ट्री जो बल्ब्स होते हैं यहाँ पे ऑल फैक्ट्री नर्व्स देखिए, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ऑल फैक्ट्री नर्व्स हैं। और ये जो ऑल फैक्ट्री जो बल्ब होता है उसके अंदर का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है कि आप ये कैसे यहाँ से जो हमारे ऑडिटरी एरिया पे पहुँचने वाली नर्व्स होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। तो ये हमारे ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट्स होते हैं, ये ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती है ये वाली। फिर इसके बाद ये जो ऑल फैक्शन होता है तो ऑल फैक्शन एरिया पे ये पहुँचने का यहाँ से काम होता है, जहाँ से हम ऑर्डर को परसीव कर पाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल। हमें कोई चीज़ कैसे सूंघने में, हम कोई चीज़ को कैसे सूंघ पाते हैं, तो उसको फिजियोलॉजी बोलेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल। द ह्यूमन सेंसेस ऑफ स्मेल इज़ लेस एक्यूट देन इन अदर एनिमल्स। जो फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन सेंसेस होती है तो वो हमारे जो अदर एनिमल्स होते हैं उनसे काफ़ी कम होती है। ऑल ऑर्डर्स मटेरियल गिव ऑफ वोलाइट मॉलिक्यूल्स, जो सभी प्रकार के खुशबू या बदबू वाले जो मटेरियल्स होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, वोलाइट मॉलिक्यूल्स, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या फिर वेपर्स होते हैं जो कि विच आर कैरी इनटू द नोज विद द इनहेल्ड एयर, जो कि हमारे ये मॉलिक्यूल्स जो हम सांस लेते हैं उसके थ्रू ये अंदर जाते हैं। एंड इवन वेरी लो कंसंट्रेशन, और ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में होते हैं। व्हेन डिजॉल्व इट म्यूकस, जैसे ही ये पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे म्यूकस में डिजॉल्व होते हैं, स्टिमुलेट द ऑल फैक्ट्री कीमोरिसेप्टर। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होने लगते हैं। दीज सेंसेस ऑफ स्मेल में अफेक्ट द एपेटाइट, और ये जो सेंसेस ऑफ स्मेल होते हैं ये हमारे एपेटाइट यानी भूख को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर बहुत अच्छी खुशबू खाना कोई कहीं बन रहा होगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होगी तो ये हमारे भूख को बढ़ा देती है। इफ़ द ऑर्डर आर प्रेजेंट द एपेटाइट में इम्प्रूव द वॉइस वर्सा व्हेन अकम्पेंड बाई द साइट ऑफ फूड एंड अपेस्टिंग स्मेल इंक्रीज सलाइवेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जो हमारी स्मेल होती है, अच्छी सुगंध खाने की ये होती है, तो वो हमारे सलाइवेशन को, जैसे कि मुंह में लार आने, वो लोग बोलते हैं मुंह में पानी आने लगा, ऐसा करके, और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्टिमुलेट करती है। द सेंसेस ऑफ स्मेल में क्रिएटिंग लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज स्पेशली फॉर डिस्टिंक्टिव ऑर्डर, एग्जाम्पल हॉस्पिटल स्मेल, फेवरेट और लीस्ट लाइक फूड्स। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ ऐसे खुशबू होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो मेमोरी होती है वो बहुत दिनों तक बनी रहती है। जैसे कि हॉस्पिटल की स्मेल्स, अब जैसे ही हम आसपास से गुजरेंगे अगर हॉस्पिटल की स्मेल होगी तो हमें तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे हॉस्पिटल है। जैसे कोई फेवरेट खुशबू होगी, अगर वो आएगी तो हम आपको उससे पता चल जाएगा कि हमारी फेवरेट खुशबू है, ऐसा करके। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेज़ल म्यूकोसा। जब हमारे नाक के अंदर जो म्यूकोसा होता है उसमें अगर सूजन आ जाती है तब क्या होता है, प्रिवेंट ऑर्डर सबस्टेंसेस फ्रॉम रीचिंग द ऑल फैक्ट्री एरिया ऑफ द नोज कॉजिंग लॉस ऑफ द सेंसेस ऑफ स्मेल, जिसको एनोस्मिया बोलते हैं। द यूजुअल कॉजेज ऑफ द कोल्ड, जब ये हमारे कॉमन कोल्ड होता है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, इस कंडीशन में क्या होगी कि इन्फ्लेमेशन होगा हमारे नेज़ल म्यूकोसा पे, जो कि
हमारे ऑर्डर सबस्टेंसेस जो होते हैं, जो सुगंध वाले जो सबस्टेंसेस होते हैं, म्यूकस में डिजॉल्व होकर के हमारे ऑल फैक्ट्री एरिया तक पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे कि लोग बोलते हैं जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, तो फिर बोलेंगे कि हमें कोई चीज़ महक नहीं रही है या कोई चीज़ हमें परसीव नहीं हो पा रहा, तो ये सिर्फ इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा पे होने की वजह से होता है। सो आज हम इतना ही डिस्क्रिप्शन करेंगे। कल की एक नई क्लास में एक नया चैप्टर इस यूनिट का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो थैंक यू। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया उसका एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, फिर से समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने सेंसेस ऑफ स्मेल, यानी हमारे जो स्मेल के सेंसेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी इसमें नर्व्स होती हैं, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, और ये फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल यानी हमारा जो फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल यानी स्मेल कोई भी चीज़ को जैसे हम सूंघते हैं तो वो कैसे काम करता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन आज की क्लास में हमने किया। एक बार आज की क्लास को फिर से समराइज़ कर लेते हैं। सो व्हाट आर द ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या होती हैं? ये हमारी स्मेल करने वाली जो स्पेशल सेंसस नर्व्स होती हैं, जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रूफ ऑफ नेजल कैविटी में पाए जाते हैं। और कहाँ पे? एबव द सुपीरियर नेजल कॉन्कैक, यहाँ पे। और फिर जो हमारे ईच साइड ऑफ द नेजल जो सेप्टम्स होते हैं, यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे क्रिब्री फ्रॉम प्लेट से पास होते हैं, जो कि पास होते हुए हमारे एथमोइड बोन से होकर के ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुँचते हैं। फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब पे क्या होता है? इंटरकनेक्शन होता है एंड सिनेप्सिस अकर होता है। और फिर इन्हीं सिनेप्सिस के बाद फिर जो हमारे जो बल्ब, ये जो बल्ब्स होते हैं, यहाँ से फिर हमारे बंडल ऑफ नर्व फाइबर जनरेट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी ट्रैक। और यही ऑल्फैक्टरी ट्रैक्स होती है जो हमारे पीछे की ओर यानी बैकवर्ड में पास होकर के कहाँ पे पहुँचती है? ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द टेम्पोरल लोब, जहाँ पे क्या होता है कि हमारा ऑर्डर यानी किसी भी प्रकार की सुगंध या दुर्गंध को परसीव कर पाते हैं। ये पिक्चर था मैंने जो दिखाया था अभी, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब से जो येलो कलर का बना है, उसी में ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स हैं और नर्व्स की एंडिंग्स हैं, और इसके अलावा जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्स हैं, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्स भी इस पिक्चर में दिखाया गया है। और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब का एक जूम पिक्चर, इन लार्ज सेक्शन है, इसको जूम पिक्चर भी बोल सकते हैं, जिसमें ऑल्फैक्टरी नर्व्स दिखाई गई हैं और ऑल्फैक्टरी बल्ब दिखाया गया है, और ऑल्फैक्टरी बल्ब से ट्रैक कैसे बनता है ये भी दिखाया गया है। और हम फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल का भी डिस्क्रिप्शन किए थे आज, और इसी फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल में कैसे हमारा स्मेल को परसीव कर पाते हैं वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले होता है कि जो हमारा ऑर्डर यानी जो दुर्गंध के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे एयर में मौजूद होते हैं, और वही एयर जब हम सांस के साथ अंदर लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे जो म्यूकस लेयर्स होती है उसमें डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। और जैसे ही डिजॉल्व हो जाती है तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, और इन्हीं कीमो रिसेप्टर्स से हमारा जो सेंसेशंस होते हैं, इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और ब्रेन तक पहुंचने का काम करते हैं। और जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो हमारे एपेटाइट और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंक्रीज़ करती है। तो आज हमने इसका डिस्क्रिप्शन किया। सो कल एक नया टॉपिक का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो थैंक यू।